जाने जाने की उलझने को जो पल में दूर करे, सांसों की सरगमे में, सांसों की सरगमे में मधुर संगीत भरे, जीवन रस में कर दे, जीवन रस में कर दे, माते ऐसा स्वर दो, है माँ वीणा वादनी, जो तेरे में जग कर दो, सच को सच कह पाऊं, सच भी हो सुंदरतम, सच को सच कह पाऊं, सच भी हो सुंदरतम, सुंदर सच कविता में हो मंगल में अनुपम, सुंदर सच कविता में हो मंगल में अनुपम, जन से जन को जोड़े, जन से जन को जोड़े, वे भाई आखर दो, हे माँ वीणा वादनी, जो तेरे में जग करे दो। बहुत बहुत प्रस्तुत रचनाओं का मूल्यांकन 10 अंकों में होगा। हमने जैसा अनुरोध किया था कि जो लोग लिखित रूप में रचनाएं लाए हैं वे हमारे पास पहुंचा दें। इसके लिए संदीप अनुरागी जी आपसे रचनाएं ले लेंगे, हम तक पहुंचा देंगे। आपकी प्रस्तुति में जिन बातों पर ध्यान दिया जाएगा वो ये कि रचना संगबद्ध होनी चाहिए, भाव संप्रेषण जितना अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो बेटियां शब्द है ये अंत में आना चाहिए और कितनी सटीकता से आता है यह भी देखा जाएगा कि वो भाव की जड़ से सटीक वहाँ पर बैठ रहा है या बलपूर्वक डाल दिया गया, उसका तारतम्य है ही नहीं, खाली बेटियां फिट कर दिया। तो ये भी देखना होगा और इस दृष्टि से रचनाओं का मूल्यांकन। मेरे पास जो रचनाएं आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं। थोड़ा सा
आइए, आपका सहयोग चाहिए होगा। सुश्री रजनी गुप्ता पूनम जी अभी आ रही हैं, स्वागत है आपका, बैठा। श्री नरेंद्र शुक्ल सुल्तानपुर आप पधार चुके हैं, स्वागत है। कविता कार्य सखी जी कहाँ पर हैं? कविता कार्य सखी जी। चंदन नयन समस्तीपुर, चंदन नयन जी कौन है? अच्छा अच्छा, हाँ। तो चंदन नयन जी समस्तीपुर बिहार से हैं। सरिता सदाबहार जी हमारे सामने ही मौजूद हैं। सुधा रविंद्र जी अभी दिखाई नहीं पड़ी हैं। सुधा रविंद्र जी, आदरणीय मधु दीक्षित जी, आदरणीय मधु दीक्षित जी अच्छा मौजूद हैं। श्री मनमोहन बाराकोटी जी, श्री हरिमोहन वाजपेयी जी नहीं आए हैं। नीलेश द्वारा जी, अच्छा आप सबसे पहली भेंट हो रही है। और सुश्री त्रिलोचना कौर जी नहीं आई हैं अभी। ज्योत्सना सिंह जी, तैयारी बहुत पहले की है। अरविंद रस्तोगी जी, स्वागत है आपका। माधुरी सिंह जी, हाँ स्वागत है, स्वागत है। आपने नाम में दिया माधुरी सिंह और आपका परिचय है माधुरी महाकाश के रूप में, तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आदरणीय जगन्नाथ निर्दोष जी बाराबंकी से, स्वागत है आपका, स्वागत है। सुश्री गीता गंगवार जी, सुश्री खुशबू गौतम जी, श्री हरिगोविंद यादव जी हमारे सामने विद्यमान, बैठे नहीं आप, बैठे केवल हाथ उठा रहे हैं। सुश्री प्रतिभा गुप्ता जी हैं मौजूद। सुश्री रत्ना बाकुली जी, स्वागत है आपका। श्री कृष्णानंद राय जी सबसे पहले आ गए थे, हम रास्ते में थे तो 2 बजे हमको फोन किया कि तो 1 बजे कि मैं यहाँ आ गया। श्री संदीप अनुरागी जी बाराबंकी से हैं और हमारी व्यवस्था में सहयोग भी दे रहे हैं। सुश्री ज्योति राय जी, ज्योति राय जी। श्री विनोद कुमार गुप्त भाऊ जी, स्वागत है आपका। ऐसा कैसे हो सकता है? सुश्री माधवी मिश्रा जी अभी आ गए, धन्यवाद। श्री धीरज मिश्र जी नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर अरविंद झा जी, स्वागत है आपका। श्री सुबोध शारदा नंदन जी नहीं आए हैं अभी तक। श्री निर्भय प्रताप सिंह मिश्र जी, स्वागत है, स्वागत है। सुश्री भावना मिश्रा जी नहीं। अब मेरा अनुरोध यह है कि जो लोग नए आए उनसे कह दीजिए या आप ही हमको इंगित कर दीजिए। कोई रजिस्टर हमें घुमा रहे हैं उपस्थिति के लिए, क्योंकि उसमें उपस्थिति में तो बहुत से लोग बाहर के लिए हमारे अतिथि हैं, तो पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई नए लोग आ जाते हैं तो आप हमें इंगित अवश्य कर देंगे, तो हम उसके लिए आभारी हैं। अब हम अपने मंच पर उपस्थित अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। अध्यक्ष श्री डॉक्टर योगेश जी का सम्मान करने के लिए मैं संदीप अनुरागी जी को आमंत्रित करता हूँ।
आपकी तालियों का सार्थक हो रहा है। और मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि आदरणीय नरेंद्र भूषण जी का सम्मान करने के लिए मैं वत्सल जी मौजूद हैं। लोग कहते आ रहे हैं कि आपकी और कोई भूमिका नहीं थी, ये तो पहले होनी चाहिए। आइए स्वागत, आइए। वसंत जी इधर भी। विशिष्ट अतिथि आदरणीय संध्या सिंह जी का सम्मान करने के लिए मैं आपकी आगे आए। मैं अपनी सूची के क्रम से सबको आमंत्रित करूँगा और सूची के क्रम से जब चलते हैं तो जब सूची के क्रम से चलते हैं तो सबसे पहले उनका नाम आता है जो सबसे विलंब से आए हैं। अब ये संयोग है, रोहित क्रम में है। तो सबसे पहले मैं सुश्री रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका जी को आमंत्रित करता हूँ समस्या पूर्ति प्रस्तुत करने के लिए आए। और श्री मंच को सादर प्रणाम, सभी श्रोताओं को सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से मां शारदा को नमन करते हुए समस्या पूर्ति हेतु प्रदत्त शब्दार्थ बेटियां पर अपना अरसास रवैया रखती हूँ। माँ टुकड़ी है अब वे रुकती कम, माँ टुकड़ी है अब वे रुकती कम, है लगती प्रिय की प्रिय बेड़ियाँ। जो प्रिय बेड़ी लेते हैं तो उसको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने प्रिय का घर उसको बहुत पसंद आता। माँ टुकड़ी है अब वे रुकती कम, है लगती प्रिय की प्रिय बेड़ियाँ, है जिग में मम अंजल के सम, वे अति दिव्य सुपावन देवियाँ। ईश
सुखी रखना उनको नित, सावन की कजरी धर पेटियां। एकदम से दादा जी ने बुला लिया तैयार। मात गृह अब वे रुकती कम है, लगती प्रिय की प्रिय वेणिया है, दृग में मम अंजन के सम, वे अति दिव्य सुपावन देवियां। ईश सुखी रखना उनको नित, सावन की कजरी धर पेटियां। चाह रही रजनी यह है प्रभु, चाह रही रजनी यह है प्रभु, हो सत सर्व सुहागन बेटियां, हो सत सर्व सुहागन बेटियां। अनंत हार्दिका। लेकिन हमारी प्रशंसा को मूल्यांकन में न जोड़ा जाए। मैं सभी की प्रशंसा करूंगा और कहीं चूक भी जाऊँ तो ये न समझिएगा उसमें प्रशंसा ही होती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी परिस्थितियाँ हैं। रजनी गुप्ता, पूनम चंद्रिका जी का बहुत बहुत आभार। इन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया। शुरू करने में बड़ी ही साहस की जरूरत होती है। दुनिया में कोई काम शुरू किया जाता है तो शुरू करना ही सबसे कठिन होता है, आगे ले जाना ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आसान होता है, वो भी बड़ा काम होता है। और उस बड़े काम के लिए अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ सुल्तानपुर से पधारे हुए नरेंद्र शुक्ल जी को, हमारे कविता क्लब के बहुत पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं। सम्मानित मंच को प्रणाम है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आइए वार्षिक श्रवणी छंद में, छोटे से छंद में बड़ी सी बात करने की कोशिश की है। एक लंबे काल को समेटा है। आनंद लीजिए। बैठ पाती न थी खोल जो खिड़कियां, बैठ पाती न थी खोल जो खिड़कियां, पक्ष में थी न जिनके कई रीतियां, बैठ पाती न थी खोल जो खिड़कियां, पक्ष में थी न जिनके कई रीतियां, लोग बलहीन ही कह रहे थे जिन्हें, लोग बलहीन ही कह रहे थे जिन्हें, क्या नहीं कर रही अब वही बेटियां, क्या नहीं कर रही अब वही बेटियां। धन्यवाद। असल में मैं भी अपने को व्यवस्थित कर रहा हूँ क्या कैसे करना है, तो उसमें आपका धैर्य हमको संबल दे रहा है। कविता काव्या सखी जी तो आई नहीं है अभी तक। अब मैं श्री चंदन नयन जो बिहार समस्तीपुर से पधारे हुए हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करना। आइए।
पहले बिना माँ बिना पानी को नमन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, समिट मंच को नमन करता हूँ। आज की समस्या पूर्ति में मैंने एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया है और उसे मैं आप लोग को लिखने का प्रयास करता हूँ। कल तलक है खेलती घर में रही गोटियाँ, कल तलक है खेलती घर में रही गोटियाँ, करती रही सामना जो भी मिली कसौटियाँ। जग में नाम किया रोशन रहे सलीके से, जग में नाम किया रोशन रहे सलीके से, हम भूमि पर मगर चांद पर पहुंची बेटियां, हम भूमि पर मगर चांद पर पहुंची बेटियां। धन्यवाद। एक और सुविधा है आपके लिए, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो सूची हमारी प्रारंभ से आ रही है व्हाट्सएप पे, वही सूची है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि किसका किसके बाद में नंबर आना है, इसलिए वो प्रश्न नहीं है कि तैयार रहिए, तैयार आप स्वयं हो। बहुत धन्यवाद। तो अब मैं सुश्री सरिता सदा बहार जी को बुला रहा हूँ। वो सरिता कटियार जी भी हैं और सदा बहार जी भी हैं, चाहे जिस रूप में आए, तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। आपकी समस्या पूर्ति को ध्यान से सुनिए और सराहना सबकी करिए, दिल खोल के करिए। मंच को नमन। मंच पे विराजमान सभी गुरुजनों का तहे दिल से नमन करती हूँ। और आज के इस समस्या पूर्ति विषय पे मैंने बेटियों पे लिखा है, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं तो मैंने उसी को लिख डाला। बेटा नहीं है पास मेरे 2 बेटियां, बेटा नहीं है पास मेरे 2 बेटियां, भाग्य का खाती और खिलाती बेटियां। बेटा नहीं है पास मेरे 2 बेटियां, भाग्य का खाती और खिलाती बेटियां। जब कभी कमजोर पड़ी हिम्मत मेरी, जब कभी कमजोर पड़ी हिम्मत मेरी, वक्त पे भी ताकत बन जाती बेटियां, वक्त पे भी ताकत बन जाती बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटी तो ताकत है ही। यही उपस्थित हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। नई एप्लीकेशन में आज देनी पड़ेगी। पढ़ के आ रही, पढ़ा के आ रही, अब पढ़ेंगे। अच्छा, ये बात आप मन में बिल्कुल ये संकोच न करिएगा कि कविता पढ़ने में मैं घबरा गया या घबरा गई या हमारी व्यवस्था बढ़िया नहीं बन पाई। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि उतने आप घबरा ही नहीं सकते हैं जितना मैं स्वयं घबराया हुआ हूँ व्यवस्था में। इसलिए आप अपना हौसला बुलंद रखिएगा। धन्यवाद। अब सुश्री मधु दीक्षित जी लखनऊ से हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं और आप भी पूरे हृदय के साथ तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। समस्या पूर्ति।
मंच को नमन देखने को दूर तक ले गई याद की तितलियां, दूर तक ले गई याद की तितलियां, आज मीठी लगी वृद्ध को रोटियां, आज मीठी लगी वृद्ध को रोटियां, थी खुशी किंतु थे आँख में अश्रु भी, थी खुशी किंतु थे आँख में अश्रु भी, वृद्ध आश्रम पिता से मिली बेटियां, वृद्ध आश्रम पिता से मिली बेटियां। अब आपका नंबर है। हमारा श्री मनमोहन बाराकोटी समाचार कहानियों से स्वागत। ये सभी के फोटो एकत्र करते हैं, सबको भेज दे देते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मदद की जरूरत हो भेजने की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम। और मैं तो बिना छंद ध्यान दिए बन जाए तो बन जाए, बात दूसरी है। तो घर को महकाती हैं बेटियां, हर फर्ज निभाती हैं बेटियां। घर को महकाती हैं बेटियां, हर फर्ज निभाती हैं बेटियां। कभी भी पीछे नहीं रहती जीवन में, देश का शान बढ़ाती हैं बेटियां। देश का शान बढ़ाती हैं बेटियां। और हम तो पुस्तक मेला के बहाने आए हैं। हाँ, क्या बात। हम तो पुस्तक मेला के बहाने आए हैं, देश हित गीतों को गुनगुनाने आए हैं। आग लगे कलुस्ता भरी दुनिया में, कल मुहे इसी अंधकार को मिटाने आए हैं। मुझे इतनी सम्मिलित कर लिए हैं। और ज्वाला का स्वागत तो तीव्रता से होना ही चाहिए। देश को इस ज्वाला की आवश्यकता है जो ऊर्जा दे सके। स्वागत माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच को ही नमन करता हूँ क्योंकि समय बहुत कम मिला। उपस्थित जनमानस कवियों का अभिवादन करता हूँ। 4 पंक्तियाँ देखिए, घनाक्षरी छंद में लिखा है कि सृजन सृष्टि आधार शक्ति इनमें अपार शील करुणा की खान दयावान बेटियां। सृजन सृष्टि आधार शक्ति इनमें अपार शील करुणा की खान दयावान बेटियां। प्रेम करें प्रत्येक से, बुद्धि और विवेक से, करे सबका सम्मान है सुजान बेटियां। खेल शिक्षा संगीत में या किसी बातचीत में करें अपना विशेष योगदान बेटियां। और साहित्य अनुष्ठान में या देश स्वाभिमान में ये चेन्नम्मा, साहित्य अनुष्ठान में या देश स्वाभिमान में चेन्नम्मा लक्ष्मीबाई सी सौर्यवान बेटियां। चेन्नम्मा लक्ष्मीबाई सी सौर्यवान बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री अरविंद रस्तोगी जी, कृपया पधारें। और सूची के हिसाब से सबको नाम याद ही हैं, देखते रहें। और तालियां मिलनी चाहिए, क्योंकि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, तालियां देते रहिए, तालियां लेते रहिए। अरविंद रस्तोगी जी। एक मुक्तक है बेटियों का, क्योंकि ये शब्दांत में है। तो सोना चांदी सरी के बनी बेटियां, सोना चांदी सरी के बनी बेटियां, हीरा मोती सी समझो धनी बेटियां, सोना चांदी सरी की बनी बेटियां, हीरा मोती सी समझो धनी बेटियां, है प्यारी दुलारी भी माँ बाप की, है प्यारी दुलारी भी माँ तात की, सुख में दुख में हमारी सनी बेटियां, सुख में दुख में हमारी सनी बेटियां, सोना चांदी सरी की। धन्यवाद। सुश्री माधुरी सिंह जी अथवा माधुरी महाकाश जी, आपकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, तो उसमें आपने माधुरी महाकाश नाम लिखा और पता नहीं क्यों मुझे भेजा, तो माधुरी सिंह जी स्वागत है आपका। माधुरी सिंह जी के लिए एक बार फिर से तालियां, कमी न रहे तालियां। मंचासीन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है, उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम है। आज के शब्द में मेरी 4 पंक्तियां हैं। पथराई आंखों का सुंदर ख्वाब है बेटियां, पथराई आंखों का सुंदर ख्वाब है बेटियां, जीवन की ऋतुओं का मधुमास है बेटियां, धर के मानसरोवर की राजहंसिनी सी, धर के मानसरोवर की राजहंसिनी सी, शिव का सुंदरतम उपहार है बेटियां। नहीं दिया, माला देना जरूरी है भाई। श्री जगन्नाथ निर्दोष जी, जो बाराबंकी से पधारे हुए हैं, आप मंच पर आएं, समस्या पूर्ति प्रस्तुत करें और आपके स्वागत में तालियां जोरदार होती रहें। तालियों का क्रम नहीं रुकना चाहिए। श्री जगन्नाथ निर्दोष। मंचस्थ मनीषियों को सादर प्रणाम। सन्मुख श्रोताओं के रूप में सभी विद्वान कवियों को प्रणाम करता हूँ। आए समस्या पूर्ति को लेकर के मैं भी अपना छोटी सी एक घनाक्षरी रचना दे रहा हूँ। तो बेटों से अधिक सब, बेटों से अधिक सेवा सत्कार प्रेम सदा, उपकारी भाव न बिछाएं छद्म गोटियां। बेटों से अधिक सेवा सत्कार प्रेम भाव, उपकारी भाव न बिछाएं छद्म गोटियां। और कितनी भी थकी हारी हारती न हिम्मत को,
देती हैं सदैव सेक सेक कर रोटियां, देती हैं सदैव सेक सेक कर रोटियां। तो कलियों से खिलती तितलियों से उड़ती है, कलियों से खिलती तितलियों से उड़ती है, छूती है हिमालय की आज सभी चोटियां, छूती है हिमालय की आज सभी चोटियां। और घर दफ्तर कृषि रक्षा शिक्षा उड्डयन और भरे आत्मबल स्वावलंबी सभी बेटियां, घर दफ्तर कृषि रक्षा शिक्षा उड्डयन भरे आत्मबल स्वावलंबी सभी बेटियां। धन्यवाद। पक्षी भी सुनने आ रहे थे, बंदर वगैरह भी आए, सब सुनेंगे, लटक लटक सुनेंगे। हाँ हाँ श्री हरगोविंद यादव जी कृपया पधारें और अपनी समस्या पूर्ति प्रस्तुत करें। और जितना धीरे धीरे वो चलें उतनी जोर जोर तालियां बजनी चाहिए ताकि उनकी गति आएंगे। स्वागत। धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए पंचाशी उपस्थित रचनाकारों को प्रणाम करते हुए मैं बेटियों पे 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बता देना चाह रहा हूँ, ये समस्या पूर्ति की जो है शुरुआत ये रीत काल से हुई, शायद कुछ ही लोगों को पता हो, जिसका हमारा शुरुआत जो है परम आदरणीय आचार्य जी ने शुरुआत की है, जिसके लिए वो प्रणम्य है। और मैं वो क्या कहते हैं, बेटियों की बहुत ही सरल भाषा। सभी को सुहाती हैं बेटियां, सभी को सुहाती हैं बेटियां, घरों को सजाती हैं बेटियां, बेटियों की किलकारियां जहां घर स्वर्ग बनाती हैं बेटियां। मैं संक्षिप्त में हमने अपने घर से लोग सीखना नहीं चाहते, मतलब पढ़े हैं। सुश्री प्रतिभा गुप्ता जी, तालियों में कमी न रहे। देखिए सबके में बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं। बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सीधे सीधे अपनी बात 4 पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ कि खिल रही हर कली मस्त है तितलियाँ, खिल रही हर कली मस्त है तितलियाँ, द्वार के साथ अब खुल रही खिड़कियाँ, द्वार के साथ अब खुल रही खिड़कियाँ, खिल रही हर कली मस्त है तितलियाँ, खिल रही हर कली मस्त है तितलियाँ, द्वार के साथ अब खुल रही खिड़कियाँ। और मिल गया जब उन्हें, मिल गया जब उन्हें एक नया व्योम, तो मिल गया जब उन्हें एक नया व्योम, तो आज विश्वास से उड़ रही बेटियां, आज विश्वास से उड़ रही बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ हाँ हाँ, और एक पिंकी सिंह के नाम से आए गए। भारती ये थोड़ा पीछे हुए।
आदरणीय रत्ना बापुली जी कृपया आएं और अपनी समस्या पूर्ति प्रस्तुत करें। आप तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें ताकि उनको मंच पे चढ़ने की शक्ति मिल जाए। मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम, माँ बाली को भैया पाली को प्रणाम और नमन। सामने बैठे सभी मेरे भाई बंधुओं को भी मेरा अभिवादन। मैं तो बेटियों पर कुंडली लिख के लाई थी, लेकिन यहाँ आकर जब पता चला कहीं 4 ही पंक्ति का होना है तो जल्दी जल्दी हमने लिखा। अब जो भी लिखा आप लोग के समक्ष रोला सुना दिए, 4 पंक्तियों का कुंडलिया में कुंडलिया का रोला सुना दिए, 4 पंक्तियां हो जाएंगी। तो वहाँ छोड़ दिए, रोला सुना दिए, 4 पंक्ति हो जाएंगी। जमा कर दिया फिर। अच्छा, हाँ कोई बात। मुक्त तक लाई हूँ 4 लाइन की। भावों की गीत पढ़कर शब्दों की लाई रोटियाँ, भावों की गीत पढ़कर शब्दों की लाई रोटियाँ, व्यंग रूप में चटनी से भरी है ये थालियाँ, व्यंग रूप में चटनी से भरी है ये थालियाँ। अतिथि देवो भव कहते हैं सभी लोग, अतिथि देवो भव कहते हैं सभी लोग। इन्हीं अतिथियों का स्वागत करती है बेटियां, इन्हीं अतिथियों का स्वागत करती है बेटियां। जय हिंद, जय भारत। कल वाला आप देखिए इस अवस्था में कविता के लिए कितना अनुराग है, कितना त्याग है, किसका स्वागत होना चाहिए। और मेरी किसी भी बात को निर्णायक महोदय, सम्मानित निर्णायक महोदय, मेरी किसी भी बात को अपने निर्णय में सम्मिलित न करें। क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ वो मेरे हृदय की बात है और आपके जिम्मे विवेक का कार्य है, वो आप अपने ढंग से करें। हमारी बातें तो ऐसे होती रहती हैं, नहीं तो कोई कहेगा मेरे में तो कुछ कहा ही नहीं था, तो मेरे से कहने का कोई अर्थ नहीं है। आप जानते हैं वृक्षारोपण का बिगुल फूंकने वाले और अलख जगाने वाले आदरणीय श्री कृष्णानंद राय जी उपस्थित हैं। मैं उनको समस्या पूर्ति के पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। सभी को प्रणाम करते हुए विषय आज का बहुत बढ़िया है कि हारा घर की बेटियां जिम्मेदारी उठाती हैं, सच पूछिए तो शान घर की ये बेटियां, माता पिता की सेवा में जीवन लगा ही देती, वक्त पर दुर्गा काली बन जाती बेटियां। चाहे जैसा काम पड़े, चाहे जैसा काम पड़े, सीमा पर डट जाती, देश की सेवा में सदा रहती है बेटियां। कन्या भ्रूण हत्यारों के बेटी पढ़े और बढ़े, कृष्णानंद धरती पर जिंदगी है बेटियां, कृष्णानंद धरती पर जिंदगी है बेटियां। जय हिंद, जय भारत। पेड़ के नीचे माला दबी है। हाँ, पेड़ लगाओ, माला उठाओ। वाह। और अब समस्या पूर्ति के लिए आमंत्रित हैं बाराबंकी से संदीप अनुरागी जी।
कैसी तालियां होंगी? जोरदार तालियां होनी चाहिए संजय कुमार जी के लिए। आप सबके फोटो यही भेजेंगे, इन्हीं के पास जिम्मेदारी है। आइए, स्वागत। आप सबको प्रणाम करता हूं और समस्या पूर्ति बेटियों के नाम करता हूं कि लक्ष्मी का रूप धर चाहे जिसके भी घर, आंगन में जब मुस्काती हैं ये बेटियां। कि लक्ष्मी का रूप धर चाहे जिसके भी घर, आंगन में जब मुस्काती हैं ये बेटियां। ओ होता है शरीर एक रूप इनके अनेक, होता है शरीर एक रूप इनके अनेक। कर्तव्य कितने निभाती हैं ये बेटियां। और पुत्री से पत्नी, बहू से बने सास, यहाँ भांति भांति प्रेम बरसाती हैं ये बेटियां। और माता व पिता को सबसे अधिक पीड़ा जब घर से विदा हो चली जाती हैं ये बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई कर दिया। ठीक रहा। हाँ, अरे दादा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्योति राय जी सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए और तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। ज्योति राय जी। खुशबू, ये कागज भिजवाओ यहाँ। माँ शारदे को नमन, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम और बहुत सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्था का, कविता लोक का, कि हिंदी छूटे बहुत समय हो गया है, पर जब ये समस्या पूर्ति शब्द मुझे मिला तो कल की शाम में जितनी छंद की परिभाषाएं होती हैं वो पढ़ी गई, लिख कर सीखी गई। तो मैं अपने प्रणाम करती हूँ और निर्णायक मंडल से फिर से अनुरोध है, मेरी बातें बिल्कुल ना लें। और कुछ पंक्तियां हैं कि भावों का अभिषेक अगर हो, भावों का अभिषेक अगर हो, अवसर का अतिरेक अगर हो। आई ऑलवेज इक्विटी में बिलीव करती हूँ, इक्वालिटी में से तो समाज में विकास होना मुश्किल। भावों का अभिषेक अगर हो, अवसर का अतिरेक अगर हो, इस समाज की कसी बेड़ियां, इस समाज की कसी बेड़ियां टूटे तो फिर बढ़े बेटियां, टूटे तो फिर बढ़े बेटियां। बहुत धन्यवाद। लखनऊ से ही सुश्री खुशबू गौतम जी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित। तुरंत आ जाएं, लिखा पढ़े में ना पढ़े वो बाद में पूरी हो जाएगी। आइए आइए। विलंब से आने वालों को तनिक भी बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। खुशबू गौतम के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार जी। मंच को नमन, सभी वरिष्ठ जन साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम, हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। अब प्रस्तुत है मेरी चंद पंक्तियाँ। बेटियाँ जीवन का सूत्रधार है बेटियाँ, जीवन का सूत्रधार है बेटियाँ, जिंदगी का श्रृंगार है बेटियाँ। जीवन का सूत्रधार है बेटियाँ, जिंदगी का श्रृंगार है बेटियाँ। इतिहास के लिए जो खुद को मिटा दे, इतिहास के लिए जो खुद को मिटा दे, ऐसी सीता जैसी बेटियां। धन्यवाद।
आपकी आवाज भी बुलंद है। श्री विनोद कुमार गुप्त भावुक जी, जिन्होंने पहले तो कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बैठे बैठे इन्होंने तुरंत रच दिया। विशेष स्वागत आपका, तालियों से अभिनंदन। मंच को प्रणाम। असल में मुझे ये लगा था कि कल 4 दादा ने सब तो दे दिए थे, मुझे ये लगा कि एक शब्द जो फाइनल यहाँ खोजा जाएगा, दिया जाएगा, उसके बाद 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे कुछ समय मिलेगा तभी लिख लेंगे। तो मैंने नहीं लिखा, और जब यहाँ पता लगा कि नहीं तुरंत पढ़ना है तो मैंने मना कर दिया, भाई वो लिखी नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा नाम पीछे था, उस बीच में 4-5-10 मिनट में जो रचना हो गई है वो देख लें। और उसमें लेकिन छंद और वो मात्रा ना देखें, क्योंकि अभी लिखिए देखें कि पंथ कांटों का उनको मिला हर जगह, पंथ कांटों का उनको मिला हर जगह, नाज नखरों से जो थी पली बेटियां। पंथ कांटों का उनको मिला हर जगह, नाज नखरों से जो थी पली बेटियां। और साम से, दाम से, दंड से, भेद से, हमने पग पग हमेशा छली बेटियां। साम से, दाम से, दंड से, भेद से, हमने पग पग हमेशा छली बेटियां। और मखमली राह बेटों को मिलती रही, मखमली राह बेटों को मिलती रही। अग्निपथ पर हमेशा चली बेटियां, अग्निपथ पर हमेशा चली बेटियां। और सास देवर ससुर तक न लो जा सकी, सास देवर ससुर तक न लो जा सकी। जब कभी भी जली तो जली बेटियां, जब कभी भी जली तो जली। बहुत बढ़िया, ये अच्छा उठाया। बहुत बढ़िया। अपनी रसोई में सुश्री माधवी मिश्रा जी अपने विद्यालय से छुट्टी लेके आई, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। माधवी मिश्रा जी आए अपनी समस्या पूर्ति प्रस्तुत करने। माँ शारदा को नमन और मंचस्थ सभी हमारे गुरुजनों को नमन। बेटियां कांटों से भी गुजरकर हंसती हैं बेटियां, कांटों से भी गुजरकर हंसती हैं बेटियां। धरती सा बोझ लेकर चलती हैं बेटियां, धरती सा बोझ लेकर चलती हैं बेटियां। अब दौड़ में इन्हें तुम कमतर न आंकना, अब दौड़ में इन्हें तुम कमतर न आंकना। दिखती है फूल सी पर पत्थर है बेटियां, दिखती है फूल सी पर पत्थर है बेटियां। धन्यवाद आप लोगों को। डॉक्टर अरविंद झा जी, स्वागत है आपका, तालियों से स्वागत होना चाहिए। ज्योत्सना जी आप भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक धनाक्षरी सिंहावलोकन का प्रयास किया है। देखें कि बेटियां सदा से रहीं देवियों का रूप, और बेटियां सदा से रहीं देवियों का रूप, और देवों को भी गोद में खिलाती रहीं बेटियां। बेटियां सदा से रहीं देवियों का रूप, और देवों को भी गोद में खिलाती रहीं बेटियां। और बेटियां ही प्यारी सदा ही में पिता के बसे, तभी खोटी बात कभी कहे नहीं बेटियां। और बेटियां रही हैं खेल कूद में भी अव्वल, तो बेटियां रही हैं खेल कूद में भी अव्वल, तो
बेटों को पिछाड़ देती कहीं कहीं बेटियां, और बेटियां धरोहर है मजबूत राष्ट्र हेतु। जहां हो मुसीबत खड़ी है वहीं बेटियां, जहां हो मुसीबत खड़ी है वहीं बेटियां। बहुत बहुत आभार आपका। श्री सुबोध शारदानंदन जी कृपया मंच पर पधारें और अपने समस्या पूर्ति के पाठ से मंच को आह्लादित करें। आप तालियों से उत्साहवर्धन करें। खाने के बाद मीठा बंद हो गया तो आपकी कविता सुना करके हाँ वो दुआ लिखा था हम बताना शुरू कर दिए। सनातन संसार विद्वत मंच को नमन करता हुआ गुरुदेव कविता लोक के संस्थापक उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हितैषी जी की परंपरा को आपने यहाँ जीवित कर दिया है। मैं उद्भूत हूँ। सारे नवयुवक साथी सहभाग कर रहे हैं, मैं भी इसमें एक सहभागी हूँ। एक छंद एक और भी मैं उनको चतुराई के लिए उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी बहाने एक प्रस्तुत करना है, उन्होंने 4 छंद लिखवा लिए, एक रचना धर्मता आगे बढ़ गई सबकी। मैं छंद निवेदित कर रहा हूँ बेटियों पर। मात की दुलारी तात भ्रात को है प्यारी, और मात की दुलारी तात भ्रात को है प्यारी, और कुल परिवार को संवारती हैं बेटियां। खेल कूद राजनीति शस्त्र शास्त्र दोनों रीत, समयानुकूल कर धारती हैं बेटियां। खेल कूद राजनीति शस्त्र शास्त्र दोनों रीति, समयानुकूल कर धारती हैं बेटियां। मातुग्रह और सासुरे के सुख शांति हेतु, मातुग्रह और सासुरे के सुख शांति हेतु अपना समस्त सुख भारती हैं बेटियां। मातुग्रह और सासुरे के सुख शांति हेतु अपना समस्त सुख भारती हैं बेटियां। अनाचार व्यभिचार के विरुद्ध सावधान। आज की जो बेटी है, अनाचार व्यभिचार के विरुद्ध सावधान। कालिका समान ललकारती हैं बेटियां, कालिका समान ललकारती हैं बेटियां। श्री निर्भय प्रताप सिंह निश्चल जी अयोध्या से स्वागत है इनका। इन्होंने अपना नाम लिखा था निर्भय प्रताप सिंह और हमने जोड़ दिया निश्चल, और इन्होंने सोचा था कि हम निश्चल रखेंगे। अब ये चक्कर में पड़ गए कि हम कैसे जान गए। ये चक्कर ही रहेगा। निश्चल जी के लिए तालियां हो जाएगी। ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। समस्त कवियों को प्रणाम करता हूँ। मैंने एक मुक्तक लिखा है, आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। प्यार से यार बुलाती हैं सबको बेटियाँ,
प्यार से यार बुलाती हैं सबको बेटियां, खूब विस्तार दिलाती हैं सबको बेटियां। प्यार से यार बुलाती हैं सबको बेटियां, खूब विस्तार दिलाती हैं सबको बेटियां। प्रेमिका साथ में तो सबको चाहिए लेकिन, प्रेमिका साथ में तो सबको चाहिए लेकिन, साथ में क्यों नहीं भाती हैं सबको बेटियां। धन्यवाद। सर, समस्या पूर्ति काव्य पाठ के लिए आमंत्रित सुश्री कविता काव्या सखी जी कृपया आए मंच पर। और तीनों विभूतियां जो एक साथ बाद में आई हैं वो क्रमशः तैयार रहें एक के बाद एक। अब कविता काव्या सखी जी के लिए तालियां हो जाएं। स्वागत। मंचस्थ विद्वानों को प्रणाम करती हूँ और अपने सभी सहभागी साथियों को नमन करती हूँ। और इतने सुंदर आयोजन के लिए कविता लोग का बहुत बहुत आभार कि हमसे आनंद फानंद में उन्होंने छंद लिखवा लिए। तो प्रस्तुत है आपके सामने बेटियां शीर्षक पर, बेटियां शब्दांत पर ये एक छंद मेरी ओर से। रुन झुन नूपुर की जैसी धुन, बुलबुल की तरह चहकती बेटियां, देहरी पे घर की वो रंगोली सी खिलती है, देहरी पे घर की वे रंगोली सी खिलती है, गगन से परियों सी उतरती बेटियां, मंदिर में दीपक की वर्तिका सी लकदक, मंदिर में दीपक की वर्तिका सी लकदक, वाटिका में कलिका सी महकती बेटियां, झिम रिम झिम बरसती बेटियां। धन्यवाद। अब काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं सुश्री स्वधा रविंद्र उत्कर्षता जी। तालियों से स्वागत होना चाहिए। तालियों में क्यों दम कम हो गई भाई, जोरदार तालियां। हाँ, काव्या जी ने आपका साथ दे दिया। दम लेके स्वधा आ गई इसलिए सबकी तालियां बेदम हो गई शायद। सभी मंचस्थ जनों को मेरा नमन, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। और एक छंद मेरी तरफ से कि मन की पुकार पर, जीत पर, हार पर, सासरे से मायके को आती जाती बेटियां। प्रणाम भैया। मन की पुकार पर, जीत पर, हार पर, सासरे से मायके को आती जाती बेटियां। और खांस दे पिता जो एक बार किसी रात को, तो रात रात पीठ सहलाती जाती बेटियां। और पीठ सहला के प्रीत अपनी जता के माई अपने पिता की खुद बन जाती बेटियां। प्राणहीन घर रह जाते हैं वो, जिनके नसीब के किताब में लिखी ना जाती बेटियां। प्राणहीन घर रह जाते हैं वे, जिनके नसीब की किताब में लिखी ना जाती बेटियां। बहुत बहुत आभार। राज्य की और जनता की
सम्मानित निर्णायक महोदय 14 नंबर पर ध्यान दें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं सुश्री ज्योत्सना सिंह जी। तालियों से स्वागत होना चाहिए ज्योत्सना जी का। और सुश्री गीता गंगवार जी कहाँ बैठी हैं? हाँ, तैयार रहिए। सभी को नमस्कार। मेरी कविता बेटियां। बीए एमए के आगे भी अब पढ़ने लगी बेटियां, अम्मा बाबा की आंखों को भाने लगी बेटियां, धरती अंबर पर भी देखो छाने लगी बेटियां, रंग बिरंगी तितली जैसी लगती प्यारी बेटियां। धन्यवाद। सुश्री गीता गंगवार लखनऊ जी, और उनको आमंत्रित करने के साथ मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोई पंजीकृत सदस्य ऐसा है जिसने समस्या पूर्ति न पढ़ी हो, रह गया हो, जो पंजीकृत हो? और एक नाम क्या शुभ नाम है? माधव जी, तो वो हमें भेज दीजिए। नाम नहीं समझ में आया। मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम। आप सबके पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आपके सामने एक मुक्तक बेटियों पर रखती हूँ। पूरा देश निकला है बेटी बचाने, पूरा देश लगा है बचाने बेटियाँ, पूरा देश लगा है बचाने बेटियाँ, मगर वो पैदा दूसरे के घर हो बेटियाँ, मगर वो पैदा दूसरे के घर हो बेटियाँ। 9 दिन पूजते हैं दुर्गा लक्ष्मी, 9 दिन पूजते हैं दुर्गा लक्ष्मी, फिर पेट में क्यों मार देते हैं बेटियाँ, फिर पेट में क्यों मार देते हैं बेटियाँ। जय हिंद। हमारी बात आई ना भाई, ये हमारी वाली बात आपने डाला, बहुत बढ़िया। भाव वही लिखने का, कहने का ढंग सुश्री भावना मिश्रा लखनऊ से समस्या पूर्ति के लिए आमंत्रित, और आप लोग अपना कर्तव्य न भूल जाएं। तालियों से स्वागत। सभी श्रेष्ठ मनीषियों को नमस्कार। माँ शारदा के मंच को नमस्कार। हेलो, मंच पे आसीन आप सभी को मेरा नमन बंदन प्रणाम। माँ शारदा के इस मंच पे मुझको मौका मिला, मुझे सर ने मौका दिया, बहुत ही आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं उतना अच्छा ना बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक पुस्तक से बात कर रही हूँ। बेटियाँ, ललक ललक कुछ करने की, ललक आगे बढ़ने की, ललक कुछ करने की, ललक आगे बढ़ने की, ललक कुछ कर दिखाने की रखती हैं बेटियाँ। ललक कुछ करने की, ललक आगे बढ़ने की, ललक कुछ कर दिखाने की रखती हैं बेटियाँ। ऊंची ऊंची उड़ानों को भरती नजर आती हैं बेटियाँ, ऊंची ऊंची उड़ानों को भरती नजर आती हैं बेटियाँ। कभी धरती को कभी आसमान को, कभी धरती को कभी आसमान को चूमती हैं ये बेटियाँ। कभी धरती को कभी आसमान को
चूमती हैं ये बेटियां, सागर से हिमालय तक लहराती नजर आती हैं बेटियां, सागर से हिमालय तक लहराती नजर आती हैं बेटियां, आती हैं बेटियां, आती हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। संपादक विधायक मंडल से अनुरोध कि नंबर 11 की ओर ध्यान दें और मेरे पिछले लगभग 3 कार्यक्रमों में लगातार स्वीकृति देकर न आने वाले, अनुपस्थित रहने वाले हरि मोहन वाजपेयी माधव जी उपस्थित हैं। उनका समस्या पूर्ण पाठ के लिए हार्दिक स्वागत है। आए अपना कार्य पाठ करें। आज मेरा सौभाग्य है कि कम से कम 3 में मतलब 4 में 1 उपस्थिति हो गई आपकी। तालियों में क्यों कमी है? हाँ होते हैं। धन्यवाद। और जो शिकायत थी आदरणीय ओम नीरो जी की, वो अक्षरशः सही है। मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो पंक्तियाँ लिखी हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ। दुनिया में अहम रोल निभाती हैं बेटियाँ, दुनिया में अहम रोल निभाती हैं बेटियाँ, इतिहास व भूगोल बनाती हैं बेटियाँ। और जब काम नहीं आते बुढ़ापे में लाडले, जब काम नहीं आते बुढ़ापे में लाडले, आकर गले से माँ को लगाती हैं बेटियाँ, आकर गले से माँ को लगाती हैं बेटियाँ। धन्यवाद। बेटा जो है सब लोग बेटा ही हैं। मैं उन नामों को एक बार पढ़ रहा हूँ जो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है हमें बुलाने में कोई चूक हुई हो, तो अगर वो हों तो कृपया बता दें हमें। सुश्री त्रिलोचना कौर जी, अब आप समझ सकते हैं कि आपका कितना स्नेह है मेरे साथ है। जो पंजीकृत सदस्यों में जिन्होंने अंतिम रूप से अपनी स्वीकृति दी थी आने की, उनमें से केवल सुश्री त्रिलोचना कौर जी अनुपस्थित हैं, बाकी सभी लोग आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव है। और उन्होंने भी आने को कहा था। कोई समस्या आ सकती है तो इसको उपस्थित को 100% ही माना जाएगा। और 100% उपस्थिति कितने गर्व की बात है, जबकि इतना कठिन काम था। जबकि देखिए बहुत से लोगों ने जब समस्या पूर्ति की बात रखी गई तो अनेक समस्याएं लोगों के आई। पूर्ति की समस्या बाद में थी व्यक्तिगत समस्या। कोई तो अपने सोने को कसौटी पे रखना नहीं चाहता था, उसको विश्वास था मेरा 24 कैरेट है तो मैं क्यों रखूं। किसी को आने में समस्या थी, किसी को कुछ और समस्या थी, लेकिन सारी समस्याओं को पार करके जिन विभूतियों ने मेरे समक्ष बैठी हुई, जिन सम्मानित विभूतियों ने आज इस समस्या पूर्ति में अपना योगदान दिया है, मैं कहूँगा उन्होंने एक सारस्वत यज्ञ में अपनी एक आहुति दी है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
और अब हमारा क्रम काव्य पाठ का चलेगा। आप लोग जानते हैं कि जितने लोगों ने पढ़ा है सबका काव्य पाठ संभव नहीं है अगर हम कुछ भी करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो हमारे पास समय है उसका हम उपयोग न करें। तो हम ये आदरणीय आप संध्या सिंह जी, उनके लिए जोरदार ताली। संध्या सिंह जी कुछ व्यवस्था पर ही विचार विमर्श कर रहे थे, वो निर्णायक मंडल में हैं, तो इसलिए उन तक हमारी बात नहीं पहुंची। मैं उनको संक्षिप्त काव्य पाठ और अपने संक्षिप्त वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय संध्या। नहीं, जिसने रजिस्टर कराया था पहले बाद में मांगी क्यों गई थी? ये हम लोगों से मांगी गई थी, जितने लोग थे पहले। वक्तव्य तो मुझे पता नहीं था कि मुझे सुनना है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आदरणीय ओम नीरव जी ने जो ये हवन किया, मैं इसको हवन कहूंगी, इसमें इतनी दूर दूर से आके जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया, तो वो तो खुद ही मतलब उसको विजयी बनाता है प्रयास को, कि वो यहाँ आए हैं, वो तो वो विजयी हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आदरणीय ओम नीरव जी का ये जो एक एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं वो, कि मैंने एक प्रयोग किया, तो ये तो उनका प्रयोग मैं कहूँ अगर चलता हूँ भाषा में तो हिट हो गया। क्योंकि अभी तक मैं जब तक भी इसमें आई हूँ कार्यक्रम में, मैंने इतने लोग अभी पहली बार में देख रही हूँ बैठे हुए, तो ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल हुआ आपका, और इसके लिए उन्हें विशेष रूप से बधाई। दूसरी बात है कि ये इतना उत्साहवर्धक कार्यक्रम था, लोगों को लिखने के लिए प्रेरणा देने का, कि ये मुझे लग रहा आगे होता रहना चाहिए, बस मैं यही कहूँगी। और छोटा सा अपना मैं सोच रही हूँ कि दोहे देखती हूँ कि कुछ 2-3 दोहे आपके सामने रखूँ बस। हाँ, एक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है दोहे में, क्या बात कि बरखा बादल भी जुरी बहकी बहे बयार। अच्छा भाई वाह। बरखा बादल भी जुरी बहकी बहे बयार, बिरहन बैठी बाग में भीग भीग अंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बरखा बादल भी जुरी बहकी बहे बयार, बिरहन बैठी बाग में भीग भीग अंगार। और एक दो और है, फिर मैं बैठती हूँ बस। वो एक आप समझिए यमक अलंकार का प्रयोग है, कि वो मेरा हमनाम है मगर अलग तासीर। वो मेरा हमनाम है मगर अलग तासीर, मैं नदिया का तीर हूँ वो तरकश का तीर। मैं नदिया का तीर हूँ वो तरकश का तीर। बहुत बहुत एक बार और पढ़ दी। नए नए बिंबों को उकेरने में सिद्ध हस्त हैं संध्या सिंह जी। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने किया, बहुत बहुत बधाई। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ वरिष्ठ कवि आदरणीय नरेंद्र भूषण जी को आमंत्रित करता हूं अपने वक्तव्य और काव्य पाठ के लिए। तालियों से आप उनका स्वागत। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय संध्या सिंह जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परम आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी, और इस प्रतियोगिता कहें या जो कहें, इस खेल में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभागी गण और समुपस्थित और भी जो लोग
साहित्य अनुरागी उपस्थित हैं, सबको नमन करता हूँ। हमारे ओम नीरव जी इतिहास लिखते भी हैं और इतिहास रचते भी हैं। तालियां बनती हैं। इतिहास लिखते हैं, तमाम छंद पर, छंद विज्ञान, छंद विधान सब लिख रखा है। और इतिहास रचते कैसे हैं, कितने लोगों को उन्होंने सिखाया है, जीरो से मतलब फर्श से अर्श पर पहुंचाया है। मैं तो देखता हूं बहुत लोगों को जो उनके में सुधार हुआ। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच लखनऊ के हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और दूसरी बात कि ये हम कहा करते हैं आपको, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वैसे ही न चैन से बैठूंगा न चैन से बैठने दूंगा। साहित्य का इसमें ओम नीरव जी हैं हमारे। ये तन मन और धन और दिल जोड़ दीजिए उसे में, तन मन धन और दिल से भी काम करते हैं। अब आज देखिए लोग सम्मान पत्र देते हैं ना, तो नाम हाथ से लिख देते हैं, आपके प्रिंट रहता है, से कास्ट बढ़ जाया करती है निश्चित रूप से। अलग अलग आप छपवाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपको बढ़ाने के लिए, आपका विकास करने के लिए, आपको उत्प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबको देखिए, सबको लंच पैक दे रहे हैं, माला सम्मान। तो ऐसी शख्सियत है, हम तो नमन करते हैं। और हमें गर्व होता है कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ ओम नीरव रहते हैं। तो मैं समय कहा गया कि कम लीजिएगा, तो दो दोहे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संदीप अनुरागी जी, आप इसकी जो दोहे की जो प्रथम पंक्ति है वो ओम नीरव जी को समर्पित है। और दूसरी पंक्ति ओम नीरव जी सुन रहे हैं आप, आपके लिए प्रथम पंक्ति आपको समर्पित है और दूसरी पंक्ति मुझे स्वयं को समर्पित है। तो सुनिएगा पहला दोहा। देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लोग, देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लोग, जो कड़वे हैं नीम से उनके भी उपयोग, जो कड़वे हैं नीम से उनके भी उपयोग, उनके भी उपयोग। एक और दोहा बस, पानी के विराम दूंगा। जो पानी में भीगता लेता बदल लिबास, जो पानी में भीगता लेता बदल लिबास, जो भीगे श्रम स्वेद से तो बदले इतिहास, तो बदले इतिहास। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कविता लोक का, मुझे बुलाया और निर्णायकों में शामिल किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हमारे जो मंचासीन अतिथि हैं वो एक एक घंटे काव्य पाठ करने वाले हैं। उन्होंने अपने काव्य पाठ से एक भूमिका बना दी है कि अब अन्य लोग जो आमंत्रित किए जाएं वो ऐसे ही पढ़ें, नहीं तो दो दोहे पढ़ के भूषण जी नहीं जाने वाले। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर योगेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ संक्षिप्त उद्बोधन और संक्षिप्त काव्य पाठ के लिए। आप तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर योगेश जी। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र भूषण जी हमारे ओम नीरव जी का सम्मान करें। 1 मार्च को साहित्यकार दिवस मनाया जाता है। उस आयोजन में आदरणीय ओम नीरव जी को श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत निशंक सम्मान से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उस दिन वो अनुपस्थित थे किसी कारणवश। तो आज उन्हें आज के मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि वो आदरणीय ओम नीरव जी को सम्मानित करने का कार्य करें।
डॉक्टर योगेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं किसी व्यवस्था में कार्यक्रम में नहीं पहुँच सका और उन्होंने मेरा सम्मान ये संजोए रखा, यहाँ के प्रदान किया। ये उनका बड़प्पन है। उनके इस महान व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय श्री वरिष्ठ साहित्यकार श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्य अतिथि संध्या जी और आदरणीय ओम नीरव जी, मैं सभी को नमन करता हूँ। सभी मुझसे वरिष्ठ हैं और उन्होंने आज के इस आयोजन को, इस खूबसूरत आयोजन को के लिए मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया और मुझे यहाँ पर एक दायित्व सौंपा। मैं उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा वो सबसे कठिन कार्य है, मूल्यांकन करना। तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक बहुत बड़े शायर थे लखनऊ के, वो दिवंगत हो गए। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जब मैं कविता पढ़ने जा रहा था तो कहने लगे कि तुम्हारी कविता जो है केवल 2 नंबर की है, केवल 2 नंबर, 10 नंबर है तो 10 नंबर में केवल तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि कविता के लिए जो अगर हम 10 नंबर रखते हैं तो आप प्रस्तुतिकरण के 2 नंबर रख लीजिए, भाषा के लिए आपकी भाषा कैसी है, आपका कथ्य कैसा है, शिल्प कैसा है, छंद, इस तरह से उन्होंने 5 भागों में विभाजित कर दिया और कहा कि इस आधार पर तुम्हारी कविता जो है केवल 2 नंबर की है, क्योंकि कविता जो है, कविता अपने आप में श्रेष्ठ है, ना कि उसका मूल्यांकन जो और बाकी दृष्टिकोण से। तो मुझे आज जब ये दायित्व सौंपा गया तो मुझे उनकी याद आ गई, तो मैंने भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हर एक बात को 2-2 नंबरों में विभाजित करके मूल्यांकन किया। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक या 2 बहुत छोटी छोटी कविताएं। एक दिन मैंने यूं ही चिड़िया से पूछा, चिड़िया कहो तो जरा उड़ने का आनंद क्या होता है। चिड़िया कहो तो जरा उड़ने का आनंद क्या होता है। चिड़िया उड़ते हुए बोली, उड़ने में आनंद नहीं होता, आनंद में उड़ान होती है। और एक बेटियों पर आज इतनी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की गई, और जो मुझे कहना है वो ये कि बेटियों ने बेटियों के प्रति ज़्यादा सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। ये बहुत बड़ी बात थी कि व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझता है और अपने दुख, अपने अपना जो भाव है उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करता है। समस्त बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक रचना और छोटी सी। उसने देखा एक टूटता तारा, उसने देखा एक टूटता तारा और अपनी आंखें मूंद ली। मैंने पूछा कोई दुआ, वह कुछ नहीं बोली। उसने बांधा वृक्ष पर एक धागा और फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैंने पूछा कोई मन्नत, वह फिर कुछ नहीं बोली। एक दिन उसने दिया सूर्य को अर्घ्य और उसने फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैंने पूछा कोई प्रार्थना, वह फिर कुछ नहीं बोली। उसने छलकाए कुछ जलकर और फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैंने पूछा कोई दुख, वह फिर कुछ नहीं बोली। उसने द्वार पर सजाई रंगोली और अपनी आंखें मूंद ली। मैंने पूछा कोई प्रतीक्षा, वह बोली हाँ। मैंने पूछा किसकी, वह फिर कुछ नहीं बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा काव्य पाठ का अगला कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम अनुरोध करेंगे सभी से कि बहुत ही संक्षिप्त काव्य पाठ करके एक कीर्तिमान स्थापित करें